For select your own subtitles, please follow the steps. हमारे देश में बहुत से काबिल बच्चे ऐसे हैं जो पैसे की कमी के कारण कंप्यूटर कोर्स नहीं कर पाते। हम क्वालिटी डिटेल कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट उन्हें उपलब्ध कराना चाहते हैं। यदि आप हमारे वीडियो को पूरा देखते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो यूट्यूब के एल्गोरिदम इन वीडियो को उन तक पहुंचा देगी। आपका ये छोटा सा प्रयास बहुत से लोगों की जिंदगी बदल सकता है। अब तक हम यूवीडब्ल्यू मैप के चैप्टर में प्लेनर, सिलिंड्रिकल, स्फेरिकल, श्रृंखला, फेस और बॉक्स के बारे में बात कर चुके हैं। इस चैप्टर में अनरैप यूडब्ल्यू मैप के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले पिरामिड को सेलेक्ट करके आइसोलेट कर लेते हैं। अब देखते हैं इस पिरामिड में कितने पॉलीगन है, क्योंकि अनरैपिंग के दौरान केवल पॉलीगन ही अलग होते हैं। 4 पॉलीगन इसमें नीचे हैं, लगभग 4 पॉलीगन इसमें ऊपर है। नीचे 4 पॉलीगन की जरूरत नहीं है, एक ही पॉलीगन काफी है समझने के लिए। नीचे का पॉलीगन हटाने के लिए सबसे पहले इस पिरामिड को एडिट पॉली में कन्वर्ट करना होगा। सेगमेंट को सिलेक्ट कीजिए, व्यू कोड को रोटेट करके बॉटम की ओर जाइए। नीचे वाले सभी सेगमेंट को सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट कर लीजिए और राइट क्लिक करके क्वाड मेनू द्वारा इनको रिमूव कर दीजिए। अब सीन को थोड़ा सा सेट कर लीजिए। सेगमेंट कमांड को ऑफ कर दीजिए। अब मॉडिफाइड लिस्ट में से अनरैप को सिलेक्ट कर लीजिए। कमांड पैनल को थोड़ा ऊपर की ओर मूव कीजिए। यहाँ आपको एडिट यूवीएस मिलेगा। इसमें ओपन यूवी एडिटर मिलेगा, इस बटन को दबा दीजिए। एडिट यूवीडब्ल्यू की विंडो खुल जाएगी। इसको थोड़ा सा जूम आउट कीजिए। मैपिंग में जाइए, फ्लैटन मैपिंग को सिलेक्ट कीजिए। फ्लैटन मैपिंग की छोटी सी विंडो खुल जाएगी, इसे ओके कर दीजिए। जितने भी इस ऑब्जेक्ट के पॉलीगन है वो इस एडिट विंडो में अलग अलग हो गए। अब इस एडिट विंडो में जिस भी पॉलीगन को आप सिलेक्ट करोगे व्यू कोड में वही पॉलीगन सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप एक बात ध्यान दीजिए, हम जिस पॉलीगन को सिलेक्ट कर रहे हैं, एडिट विंडो में उस पॉलीगन से जिस दूसरे पॉलीगन की एज टच हो रही है उस एज को ब्लू कलर में दिखा रहा है। अभी सभी पॉलीगन बहुत ही रैंडम तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। हमें इनको ठीक से ऑर्गेनाइज करना होगा। इसके लिए कंट्रोल पैनल में जाके एज को एक्टिव करना होगा। अब हम जिस एज को टच करेंगे उस एज से जिस दूसरे पॉलीगन की एज टच हो रही है वो ब्लू कलर में हाईलाइट हो जाएगी। उसके बाद स्टिच के अंदर ये स्टिच कस्टम बटन है, इस पर क्लिक कर दीजिए। ये दोनों पॉलीगन आपस में जुड़ गए हैं। इसी प्रकार से हम सभी को जोड़ लेते हैं। आप कंट्रोल पैनल में पॉलीगन को एक्टिव करो और एडिट विंडो में सभी पॉलीगन को एक साथ सेलेक्ट कर लो। ये मूव टूल है, इससे सेलेक्टेड पॉलीगन को मूव कर सकते हैं। उससे अगला टूल रोटेट का है। फिर उससे अगला टूल स्केल का है। इस टूल बॉक्स को ड्रैग करके थोड़ा सा ऊपर की ओर करो। अरेंज एलिमेंट्स में यह पहला ऑप्शन है, उसे एक्टिव करो। सभी पॉलीगन एडिट विंडो में अपने आप फिट हो जाएंगे। अब इसे थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। व्यू पोर्ट अगर वायर फ्रेम मोड में है तो उसे F3 बटन दबाकर शेड मोड में कन्वर्ट कर लो। अब इन पॉलीगन को एडिट विंडो में सेलेक्ट करके व्यू पोर्ट में देख सकते हो कि कौन सा पॉलीगन सेलेक्ट है। इसके अलावा एडिट विंडो के टॉप पर राइट में कई ऑप्शन मौजूद हैं जिनसे ये बात पता चलती है कि किस पॉलीगन ने इस पूरे फ्रेम का कौन सा एरिया कवर कर रखा है। इस लिस्ट में सबसे पहला टेक्सचर चेकर का ऑप्शन है। अब व्यू पोर्ट और एडिट विंडो में एक साथ देख सकते हैं कि पॉलीगन टेक्सचर के कौन से पार्ट को कवर कर रहा है। इससे अगला ऑप्शन चेकर का है। चलिए अब जो पॉलीगन हमने अनरैप किए हैं उसे एक्सपोर्ट करते हैं। इसके लिए आप टूल्स में जाइए। इसमें सबसे नीचे रेंडर यूवीडब्ल्यू टेम्पलेट है, उस पर क्लिक कीजिए। रेंडर यूवीएस की एक छोटी विंडो खुल जाएगी। मैं इसकी सेटिंग में कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ, सीधे रेंडर का बटन दबा रहा हूँ। यूवीडब्ल्यू का अनरैप टेम्पलेट्स रेंडर हो गया है। मैं इसे डेस्कटॉप पर जेपेग फॉर्मेट में सेव कर रहा हूँ। इन दोनों विंडो को बंद कर देते हैं।
और 3D मैक्स को मिनिमाइज कर देते हैं। जो फाइल सेव की थी उसे फोटोशॉप में खोल लेते हैं। अब इस लेयर को अनलॉक कर लेते हैं। इसके अलावा मैंने पहले ही कुछ इमेज दूसरी फाइल में अलग अलग लेयर पे खोल रखी है, ताकि हम उनको अलग अलग पॉलीगन पर लगा सकें। इन सभी लेयर को इसी फाइल में इंपोर्ट कर लेते हैं। जो फाइल हमने अनरैप की थी उसको सबसे ऊपर रख लेते हैं। अब मैजिक बैंड टूल के साथ पॉलीगन का सिलेक्शन बना लेते हैं। अब जो टेक्सचर हम इस पॉलीगन में चाहते हैं, उसी टेक्सचर की लेयर को सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं इस लेयर को हाइड कर देता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट आई कमांड के द्वारा सिलेक्शन को इन्वर्ट कर लेते हैं और फिर सेलेक्टेड एरिया को डिलीट कर देते हैं। आगे सभी लेयर के साथ सेम स्टेप फॉलो करेंगे। बाद में सभी लेयर को आपस में मर्ज कर देंगे और सेम फॉर्मेट में वापस सेव कर देंगे। 3D मैक्स में मटेरियल एडिटर विंडो को एक्टिव कीजिए। वीरे मटेरियल लीजिए। इसमें वही टेक्सचर इंपोर्ट कीजिए जो अभी सेव किया है। अब इस मटेरियल को इस ऑब्जेक्ट पर अप्लाई कर दीजिए। मटेरियल एडिटर विंडो को क्लोज कर दीजिए और व्यू पोर्ट को घुमाकर ऑब्जेक्ट पर टेक्सचर को देखिए। सभी हाइड ऑब्जेक्ट को अनहाइड कीजिए। तो इस प्रकार से हम अनरैप मॉडिफायर का यूज करके पॉलीगन के हिसाब से उसे अनरैप करके उसके टेक्सचर पर डिटेल से काम कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको यूवीडब्ल्यू मैप में आपको अनरैप का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगले चैप्टर में हम यूवीडब्ल्यू एक्स फॉर्म के बारे में बात करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। और हाँ, जो नए बच्चे 3D मैक्स सीख रहे हैं उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। याद रखो, आप देश की इकाई हो। यदि आप अपनी स्किल बढ़ाते हो तो देश एक कदम आगे बढ़ जाता है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।